Hello and welcome back students. As you know me already, I am your English teacher हर्ष और मेरे इस चैनल पे आप पढ़ते हैं इंग्लिश। लेकिन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आरपीएससी ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड जिसको आप बोलते हैं उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो इंग्लिश सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में 2 पेपर्स आपको देने पड़ते हैं अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, ग्रेड 2 का सीनियर टीचर जिसको आप कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे 90-95% ऑफ द चिल्ड्रन ने प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी होगी, या पिछली बार भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ मार्क्स से आप रह गए। इस बार भी आप हो सकता है 6 महीने 12 महीने से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन हमारी प्रिपरेशन कुछ इस तरह से होगी कि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है या जिन बच्चों ने काफ़ी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है, जो ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट है, उनको लग रहा है कि इस बार हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे मेरे वीडियोस। और वो बच्चे जो शायद पहले जिनको लग रहा था कि मैं पता नहीं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरी प्रिपरेशन तो उतनी नहीं है, जो ऑलमोस्ट अपने को ज़ीरो ही मानते हैं अब तक, और उनको लग रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम है 7 से 12 सितंबर के बीच, जैसा कि आरपीएससी ने बताया। तो उस टाइम पीरियड में जो ऑलमोस्ट 3 महीने ही हैं अब, तो उन 3 महीनों में तो मैं क्या ही तैयारी कर पाऊँगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले 3 महीनों में सितंबर से पहले, एग्ज़ाम से पहले, हम सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। अब आपके पास क्या है, आपके पास है इसका रिवीजन करना बार बार, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस जो सब कुछ आपके सेकंड ग्रेड के इंग्लिश के पेपर में आता है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिस भी हम करेंगे साथ में, कोशिश करेंगे कि थोड़ी लंबी क्लासेस लें, थोड़ा लंबा सेशन लें, ताकि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है अभी तक भी, हालांकि ऐसा तो कोई होगा नहीं जो कि आरपीएससी का इतने बड़े लेवल का ग्रेड 2 का पेपर कोई दे रहा हो और अभी तक उसने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की हो, ऐसा तो कोई होगा नहीं। अगर है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने में तैयारी जितनी पॉसिबल होगी मेरी तरफ से मैं 100% करवाऊंगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है उसका रिवीजन करते हैं और कितनी मेहनत आप करते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और जो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट ही करने वाले हैं, उनके लिए भी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। और आपने अलग जगह से पढ़ा होगा, किसी कोचिंग में पढ़ा होगा या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस, मेरा जो टीचिंग का तरीका है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारी मार्किंग स्कीम। हालांकि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को ये पता होगा कि किस तरह से आरपीएससी के सेकंड ग्रेड की पेपर की मार्किंग स्कीम होती है। मैं फटाफट से बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, जो नए हैं उनके लिए। आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का जो पेपर है, ग्रेड 2 का जो पेपर है, वो इन टोटल 500 मार्क्स का होता है। 500 मार्क्स का आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, उसमें 2 पेपर्स आरपीएससी आपसे करवाएंगी, आपसे अटेम्प्ट करवाएंगी। पहला जो पेपर है वो है जीके का, जनरल नॉलेज का पेपर। उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और वो 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। दूसरा आपका जो पेपर है वो होगा आपका सब्जेक्ट का पेपर, और क्योंकि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर आरपीएससी आपका लेगी। उसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और ये 150 क्वेश्चंस होंगे आपके 300 मार्क्स के। यानी कि इन टोटल आपको 250 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 250 क्वेश्चंस आपके होंगे 500 मार्क्स के। अब बच्चों, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप पूरे के पूरे 500 क्वेश्चन से करके आ जाओ, लेकिन कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितने आपको छोड़ने हैं, ये डिपेंड करता है। इसमें सबसे बड़ा खेल जो होता है वो होता है माइनस मार्किंग, जो आपने सुनी होगी माइनस मार्किंग, जिसको आप नेगेटिव मार्किंग भी कहते हो। ये नेगेटिव मार्किंग स्कीम जो होती है, ये ही डिसाइड करती है कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं और कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। जो आपके 500 क्वेश्चंस है, 500 मार्क्स जो हैं आपके 250 क्वेश्चंस के, वो 100 क्वेश्चंस तो आपके जीके के पेपर में है और 150 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर में है। तो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर है, उसमें जो आपके 150 क्वेश्चन है, उसमें से आप कितने क्वेश्चन करते हो, उसमें आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे कि माइनस मार्किंग किस तरह से होगी और फिर मैं मेरिट में किस तरह से स्टैंड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आपको 1/3 ऑफ द मार्क्स, क्या
1/3 ऑफ द मार्क्स। और ये कौन से मार्क्स? द मार्क्स यू हैव गॉट, जो नंबर आपको मिले हैं। ये तो गलत हो गया, इसमें से थोड़ी काटेंगे। जो नंबर आपको मिले हैं दूसरे क्वेश्चन में, उसमें से आपके नंबर काट लिए जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 1/3 का मतलब है 0.33। अब आपका क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो ये जस्ट डबल हो जाएगा 0.66 या अप्रॉक्सीमेटली 0.67 मार्क्स आपके कट जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ जो कि 2 नंबर का था, ये 2 मार्क्स आपको मिलने थे जो आपने गलत कर दिया। ये 2 के बजाय, ये तो गए जो गए, इन 2 के बजाय आपके 0.66 मार्क्स काट लिए जाएंगे दूसरा क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन पेपर में से जो आपने सही किया हो। तो अगर सही किया हो तो, नहीं तो आपके मार्क्स माइनस में चले जाएंगे। अगर आपने दूसरे क्वेश्चन सही किए हैं तो वहाँ से आपको 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब अगर आप मैथमेटिक्स के नहीं हैं, आप तो इंग्लिश के हैं, तो शायद आपको ये स्कीम समझ में नहीं आए, तो मैं आपको ईजी तरीके से ये समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने अटेम्प्ट किए हैं 4 क्वेश्चंस। अच्छा पहले आप ये समझिए कि आपके एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। यानी 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है और उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो तो 3 पॉसिबिलिटीज़ आपकी रहती है। नंबर 1, आपने उस क्वेश्चन को किया ही नहीं क्योंकि वो आपको आ ही नहीं रहा था, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि आपने उसको किया ही नहीं। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने उस क्वेश्चन को कर दिया और वो क्वेश्चन आपका सही चला गया, तो आपको आरपीएससी दे देगी 2 मार्क्स, क्योंकि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उस क्वेश्चन को आपने किया लेकिन वो रॉन्ग हो गया, तो जब वो रॉन्ग हो गया तो आपके कटेंगे 1/3 ऑफ द मार्क्स। इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स तो आपके गए, और जो क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके सही किए हैं आपने, उनमें से आपके 0.33 आगे पॉइंट्स में हो रहे हैं, 0.33 यानी 1/3 आपका कट जाएगा। अब यहाँ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, फॉर एग्जांपल आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 4 क्वेश्चंस में से आपके 3 क्वेश्चंस तो हो गए रॉन्ग और 1 क्वेश्चन आपका हो गया राइट। तो अब आपके मिलेंगे मार्क्स 0, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं इसकी वजह से ये जो सही क्वेश्चन आपने किया है, 3 गलत क्वेश्चंस के बदले 1 सही क्वेश्चन आपका चला गया और आपके 0 मार्क्स बच गए। अब हम देख लेते हैं ओवरऑल आपका जो पूरा पेपर है सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के पेपर में अगर आपने 150 क्वेश्चंस में से फॉर एग्जांपल 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 30 तो आपने छोड़ दिए, उनका तो कुछ होना नहीं है, 120 क्वेश्चंस आपने किए हैं, उनमें से अगर आपके 90 क्वेश्चंस तो राइट है और 30 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए, या जस्ट इसका उल्टा समझ लो कि 90 क्वेश्चंस तो आपने रॉन्ग कर दिए और 30 क्वेश्चंस आपके राइट हो गए। अगर आपने 90 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए हैं और 30 क्वेश्चंस राइट हो गए, तो इन 90 क्वेश्चंस के बदले, क्योंकि ये इसका 1/3 है, 90 क्वेश्चंस के बदले ये 30 सही क्वेश्चंस भी आपके चले जाएंगे और अब आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो 0 मार्क्स तो अपन को लाने नहीं है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर तो हमें डराने का काम कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको डराने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको माइनस मार्किंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमको ये सब चीज़ें तो नहीं करनी है, इतने सारे क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। अब जो आपको इतने सारे क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, कम से कम क्वेश्चंस गलत करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। यहाँ आ जाती है बात एक्यूरेसी की। जिस बच्चे की एक्यूरेसी सबसे अच्छी होगी उस बच्चे की परफॉर्मेंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छी होगी। यानी जो आप 150 में से 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, उनमें से तकरीबन आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, गलत क्वेश्चंस बहुत कम से कम होने चाहिए। यानी आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको श्योरिटी है कि ये सही ही होगा, ऑलमोस्ट सही होगा। 120 में से फॉर एग्जांपल आपने कर दिए हैं 9 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए आपके और ऑलमोस्ट 111 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो गए। 120 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करें, 111 आपके सही है, 9 आपके गलत है। तो ये 9 गलत क्वेश्चंस के बदले आपके इसमें से 1/3 यानी कि 3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो 111 में से जब आपके 3 मार्क्स कटेंगे तो आपके बच जाएंगे 108 मार्क्स। 108 मार्क्स आपके बच जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 120 ही करें, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको पॉसिबिलिटी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे सही हो और कम से कम क्वेश्चंस मेरे गलत हो। अब आप 130 भी कर सकते हैं, अगर आपको आ रहे हैं तो आप 140 भी कर सकते हैं, 145 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक्यूरेसी का बहुत बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने
145 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और उनमें से आपके 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं और 139 क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो इसका 1/3 यानी कि 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे और 137 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 137 का आप डबल कर लो, 137 सही है तो आपके इसके जस्ट डबल मार्क्स आ जाएंगे और फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। इतने क्वेश्चंस सही आज तक किसी के हुए नहीं हैं और अगर हो जाते हैं तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा। आपको कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस करनी है तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन, अच्छा एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पे, वहाँ पर माइनस मार्किंग किसी ने बताई थी तो बच्चे उस पर कमेंट कर रहे थे कि सर हमने जो एक क्वेश्चन किया उसकी जो माइनस मार्किंग होगी क्या उसके अगले क्वेश्चन जो हमने सही किया उससे होगी? यानी कि एक क्वेश्चन मैंने सही किया है और उसका अगला मैंने गलत किया है, फिर मैंने सही किया है, फिर गलत किया है, तो क्या यहाँ से होगी? या फिर मैंने लगातार 3 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो अगला एक 4th क्वेश्चन मैंने सही किया है तो क्या इसके नंबर इसमें से कट जाएंगे? इसमें 7-7 का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से क्वेश्चन किया और यहाँ से ही मार्क्स कटे। पेपर में जो माइनस मार्किंग होती है वो ओवरऑल होती है, यानी 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका 1 नंबर कटना है, वो ओवरऑल कटेगा। अगर आपके 100 नंबर आए हैं तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, अगर आपके 120 आए हैं तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। पूरे पेपर में जितने नंबर आपने हासिल किए हैं उन नंबर्स में से आपके कटेंगे। किसकी वजह से कटेंगे? जितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। यानी आपने 12 क्वेश्चंस अगर गलत किए हैं तो आपके 4 मार्क्स कटने हैं जितने मार्क्स आपके आए हैं उसमें से। तो आई होप आपको ये माइनस मार्किंग की स्कीम समझ में आ गई होगी। अब अपने को करना क्या है कि पूरा का पूरा सेकंड ग्रेड का सिलेबस, जो इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस है वो पढ़ना है। तो मेरे जो वीडियोस में बनाऊंगा अब उसमें सीक्वेंस आपके लिए डाल दूंगा, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके एक सीरीज हो जाएगी। तो आपको जब भी आप रिवीजन करोगे, जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि आप जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से आप अपनी प्रिपरेशन जो है रीस्केड्यूल कर सकें, रीस्टार्ट कर सकें। तो आई होप आपको माइनस मार्किंग तो समझ में आ ही गई होगी। अब एक वीडियो मैं पूरा बनाऊंगा सिलेबस के ऊपर। सिलेबस हालांकि आप इतने होशियार बच्चे हो तो आपने आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया होगा और जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं जो आपने मार्केट से ख़रीदी है उस बुक में भी शुरू में आपको सिलेबस दे रखा होगा पूरा, वहाँ से आपने देख लिया होगा। लेकिन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम सिलेबस को एनालाइज करते हैं, कौन से पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पे कम करना है, कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, वो उस हिसाब से मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद फिर अपन टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे सेकेंड ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन। तो कैसा लगा वीडियो? आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक आपको करना ही है और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी सेम सब्जेक्ट जिनके हैं, जो इंग्लिश की ही तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह, तो उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके।